जी, गुरुबहन तो सबसे पहले तो यही थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हेलो। हाँ जी। उतर जाओ। जी, जय गुरुबहन। जी। हाँ जी, गुरुबहन तो गुरुबहन सबसे पहले ये बताएँगे कि आप कहाँ से हैं और गुरुदेव के शरण में किस प्रकार से आना हुआ है? और फिर मैं आगे टोंक आपको जो यहाँ जी, जी गुरु भाई, मैं टोंक से हूँ जी, और जी। मैं गुरुदेव की शरण में मेरे भैया के सानिध्य से आई थी। जी, जी। जो ब्रदर हैं उनके सहयोग से मैं गुरुदेव के उस सानिध्य में आई थी और मतलब आपके ब्रदर मेरे कौन हैं इनमें से? जी। मेरे ब्रदर रवि रवि भाई हैं। मेरी सिस्टर है, छोटी अच्छा, बहन है मेरी। हाँ, अच्छा। जी, जी, ये आज तो ही बहुत मैंने सुंदर है, इनको बहुत सुंदर ब जी, हाँ, जी, मैंने जी। आज ही इनको जी, बहुत बोला सुंदर है कि तो अब कोटा में तो ही है ये, जी, तो इनको बोला कि आप मीटिंग जॉइन करो। तो जी, बाकी गुरुबहन तो बहुत बढ़िया हो गया है, तो अच्छा है कि परिचय भी हो गया और अब बताइए तो किस प्रकार से गुरुदेव के ध्यान के बाद में जीवन के अनुभव हो रहे हैं और कोई विशेष अनुभूति, कोई जीवन में विशेष परिवर्तन हो तो इस मंच के माध्यम से आप साझा करें? विशेष अनुभूति तो ये है कि बस गुरुदेव का जैसे ही ध्यान करते हैं तो शारीरिक तकलीफें जितनी भी मेरी है वो सारे गुरुदेव मेरी दूर करते हैं। मुझे पूरा जी, दिन जी। आराम रहता है। ये अनुभूति मेरी रही है। मुझे बहुत अच्छे जी, योग होते हैं। जितनी भी मेरी शारीरिक तकलीफें हैं उनको गुरुदेव ने काफ़ी हद तक रिलैक्स रखते हैं मुझे। पूरा दिन में मैं वर्किंग वूमेन हूँ, टीचिंग में हूँ। तो जी, जी, मैं जी। दिन में 2 बार मैं दिन में गुरुदेव का योग करती हूँ, ध्यान जी, करती हूँ जी। और वो वो ध्यान करने से मुझे पूरा दिन मैं रिलैक्स रहती हूँ। मेरे को पूरा दिन ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से वर्क करने के लिए रेडी हो गई हूँ। जी, तो तो आपके मेरे क्या शरीर में किस प्रकार की कोई तकलीफ रहती क्या, कोई गड़बड़ रहती क्या शरीर में? हाँ, हाँ, मुझे शरीर में जैसे मुझे एक तो यूट्रस में स्वेलिंग की दिक्कत रहती है, प्लस मेरे को बॉडी पूरे दिन टायर्ड रहती है। ओह तो हो! ये सारी एक्सरसाइज मुझे गुरुदेव करवाते हैं जब भी मैं ध्यान करती हूँ, तो इससे रिलेटेड मुझे सारे योग काफ़ी अच्छे होते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है। जी, जी, जी। चक्रासन करवाते हैं मुझे। काफ़ी सारे ऐसे योग हैं जो मेरे शरीर को काफ़ी रिलैक्स करते हैं। तो जी, मेरी जी, तो यही गुरुबहन जी, तो अनुभूति हुई है अभी तक मुझे कि मैं काफ़ी अच्छे से योग कर पाती हूँ और मेरा बहुत शरीर बीमारियाँ जो भी है वो एक हद तक गुरुदेव में मुझे आराम देते हैं। जी, पूरी गुरुबहन तरह गुरुदेव से कहते हैं रिलैक्स कि नहीं हुई हूँ जी, गुरु लेकिन काफ़ी हद तक जी, मैं ठीक रहती हूँ उन सब से। मैं वर्किंग में रहती जी, हूँ अच्छे गुरुबहन से। बिल्कुल, गुरु महाराज कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र जप करते रहिए और सुबह-शाम ध्यान करते रहिए, बाकी सब मंत्र ड्यूटी जप पे मेरी। भी मैं अब निरंतर अभी ध्यान दे रही हूँ, इतना मैं शुरू में नहीं दे रही थी। लेकिन अभी रवि भाई से मेरे को पता चला कि मेरे को निरंतर करना है, तो मैं वो भी निरंतर अभी यहाँ पर जप कर रही हूँ। जी, जी, तो बहुत अच्छा है गुरुबहन और आप जहाँ पर वर्क प्लेस पर जाती हैं, टीचिंग लाइन में हैं, तो आपके स्टाफ के लोग जो आपके कलीग्स लोग हैं, तो उनको भी आपने गुरुदेव के दर्शन के बारे में जानकारी दी हो, मैंने किस प्रकार से रिएक्शन जी, किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं या वो ध्यान करते हैं, तो उनके कैसे अनुभव आते हैं? काफ़ी लोगों को दिया है लेकिन कई लोगों का फीडबैक अभी इतना अच्छा आया नहीं है क्योंकि कुछ लोग मेरे बताने पर उसको सीरियसली भी नहीं लेते हैं। मैं बताती हूँ, मैं जी, अपना खुद का अनुभव शेयर करती हूँ लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसे ही है, तो कई लोग तो नहीं ध्यान देते हैं। जिन्होंने ध्यान दिया है अभी जैसे मेरी खुद की देवरानी थी, तो उन्होंने उनको जी, जी। कोरोना प्रॉब्लम थी, तो उस समय उन्होंने मेरे बताए अनुसार उन्होंने फ़ॉलो किया था। तो उनको योग हुआ और काफ़ी हद तक वो कोरोना से निकल गई थी बाहर। वरना उनके भी लंग्स तक कोरोना पहुँच चुका था। लेकिन वो जी, जी, उन्होंने जी, योग जी। करके अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल लिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल गुरुबहन जी, बहुत अच्छा है, तो बहुत सुंदर अनुभव है। हाँ। जी। जी। ऐसा होता है हमारे स्टाफ कलीग्स को हम लोग बताते हैं, जैसे मेरे स्टाफ में 40 मैं भी टीचिंग लाइन्स में उन लोगों को बताता हूँ। मैं हुँ। खुद को सामूहिक उनको ध्यान भी करवाया 1-2 बार। फिर वो लोग करते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। मेरे स्टाफ में भी एक कोरोना हुआ था,
वो ठीक अच्छा, होकर के आ गई तो बोल दे गुरुदेव की कृपा से ही मैं ठीक हुई हूँ सर। ऐसे अच्छा, 1-2 टीचर्स लेक्चर्स हैं वो करते हैं। शेष क्योंकि एक बड़ी समस्या है ना कि जब तक गुरुदेव नहीं चाहेंगे ना और तब तक गुरुदेव ध्यान शरण में नहीं लेंगे ना तब तब तक वो लोग नहीं जुड़ेंगे। हमारा केवल मात्र प्रयास जो गुरुदेव बोलते हैं कि अच्छा पोस्टमैन बन कर के डाक को डिलीवर कर दीजिए और कभी न हुँ, कभी तो फिर कभी न कभी तो कभी गुरुदेव जोड़ ही लेंगे। तो हमें क्योंकि हम टीचिंग लाइन के लोग हैं तो हमारे पास पर्याप्त समय भी रहता है और हमारा पेशा भी इस प्रकार का है कि जॉब भी इस प्रकार का है कि हम आराम से समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर हम लोग जब कहेंगे तो लोग हमारी बात निश्चित रूप से मानते हैं। जैसे बच्चों मानते को हैं। बताए तो बच्चे बहुत ज़्यादा उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो टीचर एक इस प्रकार सोसाइटी के अंदर वो रहता है कि उसको एक्सेप्टेंस उसकी ज़्यादा होती है और ज़्यादा ऐसे होती है, अनुभव हाँ। मुझे भी आते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि आप कर रही हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं और गुरुदेव कहते हैं कि मैं ही इस धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ। आप ही हाँ, बिल्कुल। अपने-अपने स्तर पर जी, अपने-अपने स्तर पर प्रचार कीजिए। तो आप हुँ, हुँ। भी मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि आप गुरुदेव के मिशन को जन-जन तक बिल्कुल, पहुँचाएँ, टोंक के प्रत्येक जो हमारे शिक्षा विभाग के लोग उन तक पहुँचे तो बहुत अच्छा रहेगा। और भी आप कुछ ज़रूर कहना चाहती तो आप बोल मैं बिल्कुल जी, प्रयास करूँगी। ऐसा प्रयास जी, मेरा लगा रहेगा। मैं जितना भी मेरा स्टाफ है, उन सब में प्रयास करूँगी ऐसा कि सबको मैं बता जी, सकूँ गुरुदेव के बारे में। करना नहीं बिल्कुल, करना बिल्कुल उनके गुरु ऊपर है, लेकिन ये एक बहुत हाँ, अटूट हमारे पास इस समय ये बहुत बढ़िया प्रयास हम कर रहे हैं। इससे काफ़ी हम लोगों को खुद को ही फ़ायदा मिलता है। तो लोग माने जी, तो उन्हीं का भला है, नहीं तो हमारा काम बताना है, हम बताएँगे ज़रूर, प्रयास ज़रूर मैं जारी रखूँगी मेरे। गुरु बहन जय बिल्कुल गुरुदेव। गुरु बहन जी, जी गुरु भाई जी, कीजिए गुरु भाई बोलिए। हाँ, काफ़ी अच्छा लगा गुरु बहन आपने अभी ये चीज़ें बताई कि आपको स्वतः योग होने लगा है और आपकी बीमारी में आराम मिलने लगा है। मैं आपसे बिल्कुल, छोटी-सी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गुरुदेव हाँ, काफ़ी ज़्यादा जोर डालते हैं नाम जप पे और बिल्कुल। जैसे-जैसे हमारा खुद का स्वतः नाम जप शीघ्र होने लगता है, तेज़ होने हुँ, लगता है, ज़्यादा होने लगता है, हुँ, वैसे-वैसे ही हमारा इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है। इन्फ्लुएंस से बिल्कुल, मतलब यहाँ पे है प्रभाव। कि हो सकता है अभी हम लोग 10 लोगों को बता रहे हों, 10 में से 2 हुँ, या हुँ, 3 आदमी हमारी बात मान रहे हों, बट अच्छा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम साधना में आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे-जैसे हमारी सीरियस आराधना होती है या गुरुदेव ये अच्छा। भी बोलते हैं कि यदि आप इस आराधना के प्रति सीरियस थोड़े से सीरियस हो जाते हो, तो हुँ, हुँ, आपके अंदर परिवर्तन आने लगते हैं और वो जब परिवर्तन आपके अंदर आते हैं, तो सामने वालों को आपके अंदर परिवर्तन देखने से परिवर्तन आता है। तो अच्छा, गुरुदेव अच्छा। बार-बार बहुत ज़ोर डालते हैं कि आप नाम जप के प्रति थोड़ी और सीरियसनेस लाएँ और बिल्कुल, रेगुलरिटी लाएँ, नियमितता लाएँ रोज़ाना ध्यान के हुँ, दौरान। तो ठीक ये है। अभी जो प्लेटफ़ॉर्म है रेगुलरिटी के लिए मैं यदि अपना पर्सनली भी आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, रवि भाई हुँ, साहब हैं, पंकज जी भाई साहब हैं, रामलाल जी भाई साहब हैं। इस अच्छा, ये जो प्लेटफ़ॉर्म अभी डेवलप हुआ है, इससे एक डिसिप्लिन हो गया कि सुबह सवा 5 बजे ध्यान करना है और शाम को सही साढ़े है। 7 बजे ध्यान करना है। ध्यान बिल्कुल, पहले भी बिल करते थे, बट एक हाँ, टाइम हाँ, फिक्स हो गया, दिमाग में टाइम रहता है कि नहीं 7:30 बजे ध्यान करो भैया और सब छोड़ो। वैसे ही सही, मॉर्निंग के सही, टाइम भी ध्यान करो भैया, सब छोड़ो। तो थोड़ा सही। डिसिप्लिन आएगा, मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि और ज़्यादा लोग आपकी बात मानने लगेंगे और जो आज आज आपका कॉन्फिडेंस है, शायद 10 दिन के बाद और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। जय गुरुदेव। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जय और गुरुदेव। देखिए, ये बड़ी सुंदर बात है कि जब बच्चे शैतान हो जाते हैं ना, वो क्लास में तो अपन क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं, "अच्छा तू मॉनिटर है और तू ये काम कर, तू ये क्या की खींची जी गुरु भाई।" और ये सब क्या कि शैतानी कर रहे थे, बहुत दिनों से मस्ती मार रहे थे ना, गुरुदेव का कार्य कर नहीं रहे थे। गुरुदेव ने कहा, "अच्छा कहाँ जाओगे तुम? आ जाओ मैदान में।" हाँ, पकड़ लिया सबको कि चलो। चलो हाँ, सही तो है। अब सब सब लाइन पे लग गए हैं, सब समय पर काम कर रहे हैं, गुरुदेव का काम करवा रहे हैं गुरुदेव। हम सबको यंत्र जय बना गुरु के करवा रहे हैं। जी, बिल्कुल, गुरु बहन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप बनी धन्यवाद। रहें सेशन में डेली डेली बनी रहें बिल्कुल, और सुबह-शाम अपना ध्यान करें। और हमारे जय बीच में गुरु पाली पाली राजस्थान से हमारे जयप्रकाश जी गुरु भाई जुड़े हैं और जयप्रकाश जी गुरु भाई काफ़ी दिनों बाद जुड़े, उनको कोरोना पॉज़िटिव हुए थे, उसके बाद में उनकी काफ़ी समस्याएँ रही थी। तो मैं जयप्रकाश जी गुरु भाई से आग्रह करूँगा, जयप्रकाश जी वैष्णव यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें गुरु भाई। उसके बाद में आदित्य गुरु भाई को लेंगे, आज वो ट्रेन से फ्री हुए हैं, आज शायद यही है हमारे बीच में, तो उनसे भी बात करेंगे। जयप्रकाश जी गुरु भाई?
आप सुन रहे हैं मुझे गुरु भाई? सर आवाज आती है मेरी? जी जी, तो आपकी अपना आवाज आ रही है। माइक, जी जी, तो अभी यदि कोई दिक्कत ना हो तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं अब। और ये सेशन हम चाहेंगे कि आज आप भरपूर बोले कि जो आपके जीवन में बड़ा दिव्य परिवर्तन आया है, गुरुदेव ने एक नया जीवन दिया है। जी जयप्रकाश जी गुरु भाई। शायद वो नहीं सुन शायद पा रहे हैं, हाँ, नेटवर्क में शायद दिक्कत है। तो नेटवर्क हम की कोई आदित्य, प्रॉब्लम है। हाँ, तो हम जी आदित्य, आदित्य जी जी हाँ, उनको इनवाइट कर सकते हैं। आदित्य जी, जय जी गुरुदेव, आप अगर शेयर करना चाहें जी, कैमरा। जय जी गुरुदेव सभी भाइयों को, सभी गुरु जय बहनों गुरुदेव को जय गुरु भाई, गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, स्वागत है गुरु भाई। जी, मैं ये आईडी जो है वो तो बेटे के नाम से, आदित्य के नाम से। मेरा नाम है अनिल कुमार शर्मा, ये राजस्थान गंगापुर सिटी से। जी गुरु भाई जी, आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ी सी आवाज आ नहीं पा रही है, थोड़ा सा। हाँ जी जी ये मैं ये जो मेरी आईडी है बेटे के नाम से है, आदित्य के नाम से। जी जी जी, बच्चे के नाम से है जी। जी, मेरा नाम है अनिल कुमार शर्मा और मैं जी जी गंगापुर सिटी राजस्थान से हूँ। यहीं पे जी गुरु भाई। रेलवे में जॉब करता हूँ। और हमारे यहीं के BS चौहान जी हैं, लोको पायलट हैं। उनकी प्रेरणा से या उनको देखकर, उनके अनुभव से मुझे मतलब गुरुदेव से जुड़ने की इच्छा हुई, प्रेरणा हुई। चौहान जी साहब BS चौहान जी मुझे अपने साथ गुरु जी के दर्शन करवाने जोधपुर भी ले गए। लेकिन जब जी तक गुरु भाई। मैंने ये सब चीज मैंने देखी तो मुझे कुछ मतलब ऐसा नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि कुछ वैसे ही है, कुछ है नहीं। लेकिन धीरे जी धीरे करके जब मैंने इनका ध्यान करना शुरू किया और सुबह शाम और इनके बारे में कुछ बुक आती, किताब आती, पढ़ी, तो वीडियो देखी, तो उससे मुझे बहुत ऐसा लगा कि हाँ कुछ है। और एक बार क्या है कि टेलीविजन में और एक वो आ रहा था प्रोग्राम, ये कोई शंकराचार्य थे, वो बता रहे थे कि ये सत्साई जो है उनकी पूजा मंदिर में नहीं करनी चाहिए, घर के मंदिर में रख के पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान है। तो इसी टाइम में मैं वो देख रहा था, तो मेरे साले साहब वहाँ पे शिरडी साईं गए थे, तो वो फोटो लेके आए थे, तो घर पे दे गए थे। तो मैंने क्या है कि वो फोटो उठा के बाहर रखी। तो वाइफ को मालूम पड़ी, तो उसने पूछा ये क्यों रख दी। मैंने उनको बताया कि भाई इस तरह से ये प्रोग्राम आ रहा था, शंकराचार्य जी ऐसे बोल रहे थे, ठीक है, मैंने वो रख दी। अब वो हमारे जो सीनियर गुरु भाई हैं BS चौहान जी, उन्होंने मुझे गुरुदेव की फोटो दी थी। मैंने क्या है कि वो अपने घर के मंदिर में रख दी। अब घर के मंदिर में रख दी तो दूसरे दिन पत्नी ने पूजा पाठ करी, तो मेरे गुरु जी को उठा के उसने दूसरी तरफ रख दिया। बोले ये भी तो जीवित इंसान है, इनकी पूजा कैसे होगी। जब वो भी इंसान थे तो मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी मैंने देर का जवाब दिया। अब ऐसे ही करके एक बार प्रोग्राम हुआ गंगापुर सिटी में ही, तो उन्होंने, चौहान साहब ने मुझे बताया कि वहाँ पर जाना। तो मैं अपनी पत्नी को बोला कि चलो तुम चलो, और वहाँ गुरु जी का प्रोग्राम है, सत्संग है, चलते हैं। तो उसका मुझे नहीं जाना, मैं आप फिर भी मैं उसको जबरदस्ती ले गया। अब वहाँ जाके तो सिस्टमेटिक ढंग से फिर बैठ के आते हैं, लेडीज एक तरफ, जेंट्स एक तरफ। तो वहाँ ध्यान कराया तो उसको कुछ अनुभूति हुई, ऐसा लगा उसको कुछ योग वगैरह का। तो उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन उसको डर की वजह से उसने वो ध्यान तोड़ दिया। शाम को वापस आके हम ड्यूटी चले गए, तीसरे दिन वापस आए तो उसने वो एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ मुझे हुआ था या क्या। तो घर पे आके पूजा करके गुरुजी की फोटो के सामने उसने दोबारा से ध्यान किया, तो उसको फिर योग चालू हुआ। तो डर की वजह से उसने वो तोड़ दिया। 2-3 बार उसने ऐसा किया, तो उसको अनुभूति हुई इस चीज की कि हाँ कुछ है। तो उसको कुछ विश्वास हुआ। जब मैं 2-3 दिन बाद घर आया ड्यूटी से, तो मैं देखता हूँ कि गुरुजी की तस्वीर मंदिर में रखी हुई है। तो मैंने अरे वाह, सोचा कि क्या बात है। ये इसको ऐसा लगा होगा कि मैं नाराज नहीं हो जाऊँ, इस वजह से इसने वो फोटो गुरुजी की रखी है। फिर शाम को वाइफ ने बोला कि ये आपके तो गुरुजी करते रहते हो, ये कुछ है तो चमत्कारी, कुछ है इनके अंदर। मैं तो तुम्हें कैसे मालूम, तुम तो मना करते थे कुछ नहीं है ये तरह से। बोला आपको मैंने बताया नहीं था, लेकिन आपके साथ में वहाँ जब प्रोग्राम में गई तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि अंदर से कुछ, तो मैंने डर की वजह से ध्यान तोड़ दिया। और फिर घर पे आके भी मैंने दोबारा ऐसा करा, तो मुझे कुछ ऐसी हुई कि कुछ ना कुछ इनके अंदर है। तो
मुझे भी उससे विश्वास पक्का हुआ, हालांकि मुझे कभी योग नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस चीज से बहुत पक्का विश्वास हुआ कि जब एक दिन के उसके करने से ऐसा हो रहा है कि विश्वास नहीं है तो कुछ है। लेकिन मुझे आज तक योग बेशक नहीं हुआ, लेकिन मेरे एक मित्र हैं, साथ में ही रहते हैं, तो उनकी पत्नी को योग होते हैं काफी, और हमारे साथी हैं जो ट्रांसफर चले गए यहाँ पे, उनको तो बहुत जबरदस्त योग होते थे। लेकिन क्या है कि अफसोस इस बात का कि मुझे कुछ नहीं होता। और नहीं, इसको जी गुरु भाई जी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर निवेदन करूं, हमें इस मार्ग में, सिद्ध योग के मार्ग में किसी प्रकार का कोई अफसोस, कोई चिंता, कोई विचार नहीं करना है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि यदि शरीर में कोई रोग है तो कुंडलिनी शक्ति उस जिस अंग में रोग है उसको ठीक करने के लिए टर्न अप करवाएगी, यानी योग करवाएगी, मूवमेंट्स करवाएगी। यदि रोग नहीं है तो योग नहीं होगा। तो इसलिए कभी बहुत सारे साधकों को योग नहीं होता तो वो हम ये न समझे कि वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के हमें योग नहीं करवा रही, तो क्या हमारी साधना नहीं चल रही। एक्चुअल में वो शक्ति तो उसी पल, पहली बार जब हम मंत्र को जपना शुरू किए उसी पल जग गई। जिस दिन कान में वो मंत्र पड़ा वो शक्ति जागृत होकर के काम शुरू कर दी थी। गुरुदेव ने साफ बोला है कि जैसे ही मंत्र जपना शुरू करेंगे तो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना और आज्ञा चक्र का खुलना साइमल्टेनियसली एक साथ होगा। तो वो कार्य तो हो ही चुका है, इसलिए कहीं पर भी अफसोस की बात नहीं है गुरु भाई जी। जी कंटिन्यू करिए गुरु भाई। लेकिन एक चीज और है कि जो ध्यान अगर किसी को कहा जाए कि करो, और वाइफ को जैसे कुछ महसूस हुआ उसके बाद भी मैंने एक दो बार कहा, लेकिन उसने अभी तक ध्यान चालू नहीं किया। वो ध्यान करने के बाद, महसूस करने के बाद भी नहीं, तो उसको कैसे मोटिवेट करेंगे भाई ध्यान करो? जी कभी सेशन में जोड़िए। एक बार क्या होता है, कभी अपने घर वाले, जैसे मेरे घर वाले, मेरे घर में मैंने अपने भैया को बताया, बहुत समझाया, भाभी के इसके चर्म रोग उसको बहुत समझाया, लेकिन उसको देवी देवता छूटते नहीं है। लेकिन माँ को एक बार बोला और वो एक बार में करने लगी तो उसको कंटिन्यू कर ही रही है। तो ये क्या होता है गुरु भाई, अपने जो अपने परिवार के लोग होते हैं बहुत सी बार क्या होते हैं, अपनों से वो सुनते नहीं, अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा है, तो हमारा छोटा है, ये क्या समझता है अभी, आध्यात्म क्या है और परमात्मा क्या है, हमको छोटा मानते हैं ना, इसलिए। और परिवार में भी ऐसे होता है, पत्नी भी नहीं समझ पा रही है तो उसका भी कोई कारण, एक कारण तो ये कि आध्यात्मिक ही कारण है। जब तक गुरुदेव ने एक बार वो करवा दिया है कार्य, वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो आप ही से आगे निकल जाएंगी। बाकी वो जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक वो फिर इसी प्रकार की स्थिति में रहेगी। फिर एक दिन कोई ऐसा मोटिवेशन मिलेगा या कोई ऐसा झटका लगेगा जीवन में कि उसी झटके के साथ में गुरुदेव इतनी पूर्णतः शरण में ही ले लेंगे। तो कभी सेशन के माध्यम से, अच्छा बहुत सारे गुरु भाई बहनों का ऐसा अनुभव है कि हम लोग ध्यान करते थे, हमारा ध्यान नहीं लगता था, हमारी आराधना डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन जब सेशन में जुड़ने लगे तो हमारी आराधना कंटिन्यू होती चली गई और हमारी आराधना का स्तर भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये भी गुरुदेव ने ही उनको सेशन में जोड़ने का कोई प्रेरणा, कोई संबल दिया कहीं से, ताकि वो जुड़ पाए हैं। तो दो प्रकार के हम लोग, एक तो प्रार्थना करें गुरुदेव से। मैं एक गुरु बहन का अनुभव सुना था कि उनके पति ध्यान नहीं करते थे, वो बड़ी दुखी होती थी और फिर उन्होंने एक दिन वो गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी और अचानक वो पीछे आकर के ध्यान में करने बैठ गए। तो ऐसा भी हो जाता है कि एक ही दिन में सब परिवर्तन हो जाएगा, एक पल भी नहीं लगेगा। तो हमें बस इसकी चिंता नहीं करनी कि वो ध्यान करने, हम तो अपनी चिंता करें और वो अपने आप ही, जब अपनी चिंता करेंगे और अपनी प्रार्थना होगी तो अपने आप ही नशा तो पड़ोसी को भी नहीं रहेगा, उसको भी शरण में आना ही पड़ेगा। धर्म पत्नी क्या, पड़ोसी भी आपके घर में आकर के ध्यान करेंगे एक दिन और कहेंगे कि भैया जी हमको यहाँ जगह दीजिए, हम इस कमरे में आकर के ध्यान करना चाहते हैं। ये समय आने वाला है गुरु भाई जी, चिंता का विषय ही नहीं है। जी गुरु भाई कंटिन्यू करिए अपनी बात को। तो अब इतना जरूर है परिवर्तन घर में कि गुरुजी को मेरे बच्चे, मेरे पत्नी और मेरे जो भी मित्र हैं साथ में वो जानते हैं, हालांकि वो उनसे जुड़े नहीं है, लेकिन वो नाम उनका गुरुजी ही लेते हैं और श्रद्धा भाव रखते हैं और कहते हैं तुम तो क्या है कि इनसे जुड़े हुए हो, और हम कब जुड़ेंगे ये हमें पता नहीं, लेकिन चाहते वो भी है, लेकिन मतलब जुड़ नहीं रहे। मैंने उनको जैसे कोई चीज बताई है तो वो चाहते हैं मन से कि हाँ हम जुड़े, हम ध्यान करें, लेकिन वो पता नहीं क्यों मन से टूट जाते हैं। अरे देखो अब तुमने कहा है कि गुरुजी जोड़ेंगे तो फिर गुरुजी हमको जोड़े, वो ऐसा बोलते हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई जी। मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसी सिचुएशन है आपकी, तो जैसे मैं गुरुदेव से 2011 में जुड़ा था,
और आउट ऑफ दी अपनी ही सर्च से मैंने इंटरनेट से ही किया। तो उस टाइम जुड़ा था, तो जो मेरी वाइफ हैं श्वेता नाम से, मतलब तो उन्होंने उस टाइम मतलब ऐसी स्टेज थी कि बस मैं ध्यान करता था, घर में औरों को भी बताता था, बट यही आप जैसी सिचुएशन थी कि मैं बताते थे तो थोड़ी श्रद्धा थी, बट ध्यान वगैरह करना इतना रेगुलर नहीं होता था उनका। बट यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि जैसे इनने बोला आपका डाकिये जैसा काम होता है, तो आपने बता दिया और आप में जो परिवर्तन देख रहे हैं, जैसे मुझे योगिक क्रियाएं होती थी, मुझे माइग्रेन की इतनी सीवियर प्रॉब्लम होती थी, तो ध्यान करने से वो तुरंत विद इन अ वीक और मंथ में पूरी खत्म हो गई। और भी दिख रहा है कि किस तरह से क्या क्या चीजें सही हो रही हैं, क्या हो रही हैं। तो ये जो परिवर्तन देखते हैं ना कि भाई क्रियात्मक बदलाव आता है, तो फिर उससे आपकी धारणा बनती है। तो क्रियात्मक बदलाव कैसे आता है? जब आप नाम जपते हैं, तो नाम जप ही चाबी है, जो गुरुदेव बोलते हैं। तो जितना हम नाम जपेंगे उससे क्या होगा, हमारे अंदर क्रियात्मक बदलाव आएगा। वो बदलाव फिर आपके अंदर धारणा लेके आएगा, और धारणा जैसे ही बनती है फिर ध्यान लगने लगता है। और ये सब आपके साथ जो घर में है वो सब भी देख रहे हैं। तो इस तरह से वो क्या कास्केडिंग होने लग जाती है ऑटोमेटिकली। तो आज मेरी वही स्थिति है, जैसे इन्होंने बताया कि आज मेरे से जो उच्च अवस्था मेरी वाइफ की है, चिंता की है, उनको कितनी गजब गजब की अनुभूतियां होती है। मैं गुरुदेव से कहता हूँ कभी मुझे भी ऐसी कराओ। तो बट वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है विद टाइम। तो इसलिए है हमारा काम है, मतलब अपना नाम जप, ध्यान करें और प्रचार प्रसार करें। ये 3 चीजें गुरुदेव ने बताई हैं। अपने आप एक राइट टाइम आएगा, गुरुदेव खुद अपने आप उनको खींच लेंगे अपनी तरफ और अपनी शरण में ले लेंगे। जी रवि गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही है। और गुरुदेव तो कहते हैं गीता वाला निष्काम कर्म है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं पकड़ना है, केवल मात्र हमें निष्काम भाव से बता देना चलते कि भैया देखिए फोटो है गुरुदेव का, इससे ध्यान लगता है। मैं तो चलते चलते गाड़ी को रोक करके, मेरे को लगता है कि ये जा रहा है सड़क पर, इसको रोक लो कि भैया रुक जाना। बोला कि क्यों रुक जाऊं भाई? अरे नहीं नहीं, तुझे मेरे को एक पंपलेट देना है भाई। अरे भैया मेरे को टाइम नहीं भाई, तो ले ले बस, इसको चला जा। और वो चलता जाता, दौड़ता जाता और हाथ में पकड़ के चल देता। फिर वो पता नहीं कब देखेगा, क्या करेगा, ये गुरुदेव जाने, बस है ना। अपना काम तो क्या है कि अपने को अंदर से बोला कि उसको बता दीजिए, बस बता दीजिए, इतना करना है। और निश्चिंत होकर के, मतलब जैसे एक बादशाह होता ना, शाही जीवन की तरह एकदम आनंद से जीवन जिए बस। और अपना काम करते रहिए और गुरुदेव का प्रचार करते रहिए, सुबह शाम ध्यान करते रहिए, इसी से सब परिवर्तन आएगा। एक दिन ये संपूर्ण पृथ्वी के अंदर जो जड़ चेतन है, प्राणी मनुष्य सब है, वो गुरुदेव की इस दिव्य वाणी से, क्योंकि आकाश में चला गया गुरुदेव का मंत्र, हमें तो केवल माध्यम बना करके वो पोस्टर पहुंचाया जा रहा है, बाकी तो दीक्षित हो ही गए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में गुरुदेव का मंत्र गुंजायमान। यदि हमारी चेतना का स्तर इतना दिव्य स्तर पर हो जाए, तो आप पेड़ करके भी कान लगा देंगे तो वहां से भी वो मंत्र का गुंजायमान की आवाज आ जाएगी। इतना दिव्य स्तर पर ये मंत्र चला गया है। अभी हमारी चेतना का स्तर जितना हुआ, हम उतना ही अनुभव कर पा रहे, नहीं तो जड़ और चेतन सभी में ये कार्य फैल चुका है। वो काम तो गुरुदेव पूर्ण कर चुके हैं। और गुरुदेव ने कहा कि मेरे अंतर ध्यान होते ही इस युग का समापन हो जाएगा। तो वो कार्य पूर्ण हो चुका है, केवल मात्र हमें माध्यम बनाया जा रहा है कि चलिए हमारा जो छोटा मोटा काम है तो कर लो भाई, ताकि हमारा मन लगा रहे, बाकी तो काम तो पूर्ण हो ही चुका है। जी गुरु भाई जी, और भी कुछ आप विषय रखना चाहें तो रख सकते हैं गुरु भाई। आपका माइक अनम्यूट करिए। हाँ, म्यूट पे हैं आप। जी बोलिए। हाँ भाई साहब, मैं एक चीज और निवेदन करना चाह रहा था। मेरे मम्मी और पापा बहुत टाइम से उन्होंने गुरुजी बना रखे हैं, तो वो गुरुजी दूसरे गुरुजी हैं, तो उनका वो सुबह शाम अपना हिसाब से ध्यान भी करते हैं, और उनको भी मालूम है कि मैंने गुरुजी बना लिए हैं। मैं वहाँ जाता हूँ अपने घर पे जयपुर, तो अपना ध्यान भी करता हूँ सुबह शाम। तो देखते हुए गुरुजी की फोटो मैं घर पर भी रख के आया हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि उनके अपने गुरुजी का ये प्रोग्राम, ये इनके जो शिष्य है ये करते हैं, इनसे जो अनुभूति होती है, जो इनको डायरेक्ट लाभ जो मिल रहा है हर तरह का, इस तरह का 1% भी मैंने वहाँ नहीं देखा। कोई चीज वहाँ ऐसी पॉजिटिव चीज मैंने नहीं देखी। लेकिन क्या है कि भगवान का नाम ले रहे हैं, गुरु का नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं ये मन में ऐसा विचार आया कि मैं क्यों ना अपने मम्मी पापा से ये कहूँ कि आप भी ये गुरुजी बना लो, मेरे वाले गुरुजी बना लो। तो क्या इस तरह का कहना सही होगा उनके लिए? देखिए गुरु भाई जी, इसमें एक विषय में आपसे निवेदन करूं। गुरुदेव ने कहा कि पहला
तो ये जो बदलाव आ रहा है उस उनके कारण नहीं आता गुरुदेव का क्रियात्मक योग है, आज तक कभी प्रकट नहीं हुआ, इस धरती पर प्रकट हो गया गुरुदेव के चित्र, गुरुदेव के माध्यम से। तो क्रियात्मक योग तो इसमें तो बदलाव जरूर आएगा। जैसे पैरासिटामोल की गोली खाते और बुखार उतरता है, इसी प्रकार से ध्यान करेंगे और परिवर्तन आएगा। हाँ, गुरुदेव ने कहा कि आप 100 गुरु बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यदि आप जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो फिर तो मेरे सामने झुक करके मांगना ही पड़ेगा। फिर चाहे आप जीवन में 100 गुरु कर ले, उनको सद्भाव से नमस्कार करते रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन इसके लिए ना जीवन में बदलाव चाहते तो मुझे गुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो आप उनसे कहिए कि आप अपने गुरु को नमस्कार करते रहे, लेकिन एक बार मेरे गुरु का आप ध्यान करके देखिए, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, तो जब वो परिवर्तन आएगा तब वो स्वीकार कर लेंगे। ताकि आप ये कहें कि नहीं, आप अपने गुरु को छोड़ दीजिए, मेरे गुरु को अपना लीजिए, तो यहाँ पर गुरुओं की लड़ाई हो जाएगी। हमें किसी को नहीं छुड़वाना। वो गुरुदेव कहते हैं कि सब छूट जाएंगे, अपने आप ही छूटते चले जाएंगे। हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है, वो तो गुरुओं के गुरु हैं, और सभी परमात्मा सत्ता के ब्रह्मा विष्णु महेश के भी स्वयं पिता। गुरु भाई को ध्यान में बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों ही मेरी ही आज्ञा से संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं, ध्यान में उनको बताया था ऐसा। तो हम लोग बिल्कुल भी कदापि इस चीज को लेकर के उतावलापन न दिखाए। अपने ने बता दिया कि देखिए मेरे गुरुदेव का ध्यान करके देख लीजिए, ध्यान करने से कुछ बदलाव आता है तो आप करिए, तो फिर अपने आप ही गुरुदेव छुड़वा लेंगे। क्योंकि जिस स्टेज पर जिस गुरु की जरूरत थी वो हो गया पूरा काम, उसके बाद में आगे की स्टेज पर हमारे गुरुदेव की जरूरत होगी तो अपने तुरंत शरण में ले लेंगे वो गुरु भाई जी, आप बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ठीक, बहुत जी गुरु भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने सेशन में जुड़े और अपना विषय रखा, आपका बहुत बहुत साधुवाद। जय प्रकाश जी गुरु भाई, आप यदि सुन रहे हैं और आपका यदि सिस्टम ओके हो गया हो नेटवर्क, तो आप बोल सकते हैं। जी गुरु भाई, आप अपना माइक अनम्यूट कर ले जय प्रकाश जी गुरु भाई। जी बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। और अब आप बस ये शेष समय आप ही के लिए आप बोलते रहिए। बस गुरु भाई एक निवेदन है, एक तो थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, और आप थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर दीजिए, बिकॉज वो जो फेस आपका पूरा दिख नहीं रहा है, काम थोड़ा सा पीछे, बस अब ठीक है। आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, आवाज आ रही है? हाँ बहुत कम आ रही है, पर नॉइज आ रही है, राइट? थोड़ा ये आपका ये माइक्रोफोन की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है, माइक्रोफोन की हाँ, वजह से इसको थोड़ा निकाल के डिस्टरबेंस हो रहा है। भी आप डायरेक्ट बोलेंगे तो इसको शायद निकाल हो दीजिए, जाएगा। आप तो डायरेक्ट बोलिए, इसको निकाल दीजिए, डायरेक्ट बोलिए, कोई घर में डिस्टरबेंस ना हो। नहीं गुरु भाई, आप इनको निकाल दीजिए, मुझे लगता है कि इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है आपका। चलिए, मुझे लगता है कि उनका वापस कनेक्शन पुअर हो गया है। हाँ गुरु भाई आ रही, बोलिए। आ रही है सर? जी जी आ रही, थोड़ा सा आपके, हाँ बोलिए, आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। हाँ सर, अनुभूति हुई थी एक, जी जैसे कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो मैं एकदम घबरा गया। फिर मैंने गुरुदेव से तुरंत जी प्रार्थना की, तो एकदम बिल्कुल जैसे गुरुदेव आए, समाधि टाइप मेरे को लगा दी, डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। और मैं घर आ गया, और दूसरे एक गुरु भाई ने बोला है कि तस्वीर को अपने पास में रखना है, मंत्र जाप आपसे होगा नहीं। तो मैंने गुरुदेव की तस्वीर को अपने बेड में साथ में लेके मैं लेट गया, और तस्वीर को देखता रहा, रोता रहा। मैंने कहा गुरुदेव ये क्या हो गया, मैं कोई समस्या से बाहर निकला था। करते करते रात को उस तस्वीर में से आवाज आने लगी, सर तुम सो जाओ, मैं सांस ले लूं। जबकि डॉक्टर ने बोला इनको सांस लेने में दिक्कत हो तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। गुरु भाई, हाँ जी जी बोलिए गुरु भाई, बोलिए गुरु भाई। हाँ सर, तो तस्वीर में से आवाज आने लगी, सर के सांस मैं ले रहा हूँ, तुम सो जाओ। मैंने बोला आप ले लोगे सांस के? हाँ, तुम सो जाओ। फिर दूसरे दिन मेरे साथ एक बार और हुआ था। दूसरे मिनट में एकदम मेरे शरीर में जोर से झटका लगा, और वो शरीर से मतलब बाहर आया। बाहर आके मेरे बेड के पास आके, तस्वीर के पास आके बैठ गया। मैंने कहा यार ये शरीर से बाहर कौन निकला? तो मैंने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने बोला मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, तुम सो जाओ। ठीक है यार, तुम मंत्र जाप कर रहे हो तो फिर सांस कौन ले रहा है? फिर तस्वीर में से आवाज आई, सांस मैं ले रहा हूँ, तुम सो जाओ।
मैंने कहा कि लोग बैठे हैं मेरे पास, ये 2 लोग कौन? फिर मैं ऐसे करवट लेके सोना चाहता था। करवट लेने जैसे कोशिश की तो ना मेरा हाथ हिल रहा है, ना पैर हिल रहा है, मतलब पूरा शरीर एकदम पत्थर के माफिक हो गया, बिल्कुल जैसे पत्थर होता था। ना बॉडी हिल रही है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है, ना करवट, मेरे शरीर को क्या हो। फिर ऐसे मन में विचार आया, लगता है मेरी डेथ हो गई, मतलब मर गए। फिर एक वापस ऐसा विचार, फिर मैं वो नींद आ गई थी। देखता हूँ कि यार मैं तो मरा नहीं। जयप्रकाश जी, गुरु भाई 1 मिनट, मेरी आवाज सुन रहे थे आप? ऐसा करिए, अपना ये कैमरा ऑफ कर लीजिए, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क की ओके हो जाए। थोड़ा कैमरा ऑफ कर लीजिए फिर बोलिए। कैमरा ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, अब बोलिए गुरु भाई जी, बोलिए। हाँ सर, अब सही आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है गुरु भाई, बोलिए। हाँ, तो फिर मैं रात को ही मतलब घबरा गया। मैंने कहा यार मेरी तो लगता है डेथ हो गई, मेरा शरीर एकदम पत्थर माफिक हो गया। जैसे ऐसा नेगेटिव विचार आया, गुरुदेव ने एकदम वापस समाधि टाइप लगा के नींद आ गई। फिर सुबह उठ के देखता हूँ तो मैंने यार कहा मैं तो जिंदा हूँ, रात को मेरे साथ क्या हो। फिर घर में भी किसी को बता नहीं, मैंने सोचा ये लोग डर जाएंगे, तो मैंने बताया नहीं। और तीसरी नाइट फिर मेरे को रात को योग होने लगे, जबकि मेरे को पता नहीं मेरी बॉडी में योग होता है। लेकिन वो मॉर्निंग में मिसेज ने बताया कि रात को आप 1:30-2 बजे योग कर रहे थे। अरे वाह, यार मैंने तो कोई योग नहीं करना था। क्या नहीं, आपको योगी क्रियाएं हो रही थी नींद में, और आपने कुछ मतलब आवाजें आ रही थी, तो मैं एकदम डर के मारे जाग गई। तो मैं देखती हूँ आप योग कर रहे थे। मैंने तो रात को योग किया ही नहीं, ना ध्यान में बैठा, तो मुझे कौन योग करता है। क्या नहीं, आपको योग हो रहा था रात। जी फिर जी। चौथे दिन जाके मेरा मुंह एकदम मीठा मीठा होने लग गया, और वो कोविड 3-4 दिन के अंदर पूरा खत्म, जबकि मेरे वो 14 के आसपास जी गुरु भाई बहुत जी, ज्यादा प्रॉब्लम थी। ना कोई जी ऐसा जी, मतलब गुरुदेव कोई परेशानी मेरे को आनी नहीं, और ना हॉस्पिटल तक जाने दिया, घर पे ठीक। क्या बात है गुरु भाई, बहुत सुंदर है गुरु भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मेरा ये दिमाग में ये आ रहा है सर बार बार कि वो जो बॉडी के अंदर बाहर है वो कौन था। बॉडी के बाहर आने वाला भी वही था जो अंदर बैठा है। अंदर भी वही है जो बाहर है, इसलिए दोनों जगह वही बैठा है ना। राम तो गटगट का वासी है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो अंदर तुम्हारे अंदर बैठा, एक डॉक्टर अंदर बैठा है, अंदर बैठ करके वो डॉक्टर बाहर भी बैठ करके काम करता है। तो जब गुरुदेव कहते हैं अंदर वाले से दोस्ती हो जाएगी तो फिर बाहर वाला वही करेगा। तो सभी जगह वही कर रहे थे, बाहर में आप बैठ करके सोच रहे थे, अंदर में बैठ के वो कर रहा था। तो करता भी वही है, भरता भी वही है, भोगता भी वही है, और अनुमंता भी वही, और अंत में कहा कि परमात्मा भी वही है। तो सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियागे अपने शिष्यों की पल पल चिंता करते हैं। और जो आपके साथ जो ये कोरोना के साथ में घटना हुई ना, बहुत दिव्य अनुभूति है कि किस प्रकार गुरुदेव शरीर से आपके अंदर से वो बैठ करके स्वयं सांस ले रहे हैं और आपको उस अवस्था में ले जा रहे हैं ताकि आपका शरीर स्वस्थ हो जाए, शरीर डिवाइन ट्रांसफॉर्म हो जाए उसका। बिल्कुल मैं समाधि टाइप में रहा, मेरे को कोई बहुत ही नहीं था। जैसे ही कोई और ये मैं नेगेटिव एक विचार बार आता था एकदम जी, और मैं आपको ये देख रहा हूँ गुरु भाई जी कि जब आप कोरोना से पहले आपका जो चेहरा दिखाई देता था वो एक अलग अलग प्रकार का चेहरा था, और अब जो हम चेहरा देख रहे हैं वो एक अलग प्रकार का चेहरा नजर आ रहा है। तो ये जो 7 दिन का जो समय निकला कोरोना का, एक समाधि अवस्था में रखा गया, उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था गुरु भाई, जब कोरोना हुआ था तो मुझे रात भर में सो नहीं पाता था, और जब सोता तो गुरुदेव कहते सो जा बेटा, मैं मंत्र जपूंगा, और वो खुद ही जपते रहते थे नींद में ही। और नींद में घनघोर योगी क्रियाएं हुआ करती थी। 3 महीने तक कंटिन्यू ऐसा काम चला। 1 महीने 3 महीने तक ऐसा ही कंटिन्यू काम चला। तो मैं लगता था कि मेरे को तो लगता था कि मैं तो मर गया हूँ, मेरा तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन वो गुरु संभालता था। गुरु उस प्रकार से वो करते 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 पूरी बॉडी में से उस गंदगी को, उस कीचड़ को, उस कुंडलिनी शक्ति ने कैसे साफ किया। वो जगत जननी ने, उसका धन्य है उस गुरु का, और धन्य उस मात्र शक्ति का जिसने हमारे जीवन को पूरा रूपांतरित किया है, शरीर को रूपांतरित किया है, प्राण को रूपांतरित किया है, चेतना को भी दिव्य रूपांतरण किया है। बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई आपकी। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब होने से
हम व्यवस्थित सुन नहीं पाए, कभी इसको व्यवस्थित जोड़िए, और नहीं तो अपना खुद का एक वीडियो बनाइए सुंदर सा, जो घटना घटी उसको बढ़िया वीडियो बना करके और सभी जगह इसको डालेंगे तो सभी गुरु भाई बहनों को प्रेरणा मिलेगी और सभी लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है, कोई गुरुदेव के इस योग में रोग असाध्य नहीं है। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर गुरु भाई। और भी कुछ कहना चाहते तो आपका स्वागत है गुरु भाई। 10 दिन तक तो सर मेरा मुंह एकदम मीठा ही मीठा रहा, मुद्रा टाइप लगती तो नहीं, लेकिन ऊपर से कुछ ना कुछ गिरता ही रहता था और 24 घंटे मीठा ही मीठा रहता था। मैंने कहा यार कुछ तीखा खिलाओ मेरे को, मुंह मीठा ही मीठा हो, बस वो मीठा मीठा से बॉडी चेंज हो गया सर। जी जी बहुत जी वीकनेस भयंकर आती है, वो वीकनेस मेरी हाँ वीकनेस सही। भी 10-15 दिन में ठीक हुई। अभी तक कोरोना से 4-4 महीने से 5-5 महीने से लोग वीकनेस से अभी तक ग्रस्त हैं, और ये जो साफ रूपांतरण हुआ है, वो जो स्वाद मीठा स्वाद आया, वो भी कोई दिव्य कार्य अंदर गुरुदेव ने करवाया है और बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है। जिस स्तर पर बॉडी को जरूरत थी उसी हिसाब के मुताबिक वो सब कुछ दिया गया है। और हमारे गुरुदेव ने वास्तव में हमारे गुरु भाइयों के जो प्रति अगाध जो प्रेम है गुरु का, वो यहाँ पर प्रकट होता है कि कैसे गुरुदेव कृपा करते हैं, बशर्ते है शिष्य पूर्ण समर्पण कर दे। बहुत अच्छा लगा आपकी अनुभूति सुन करके, और सभी गुरु भाई बहन इस विषय को सुन रहे हैं और समझ रहे होंगे कि इतनी श्रद्धा और समर्पण यदि होता है तो गुरु फिर नितांत सब कुछ छोड़ कर के शिष्य के सिराने बैठ जाता है कि चल मैं तेरी तू सो जा, जगत जननी वो माँ है ना। देखिए माँ जैसे बच्चे को सुलाती है, ऐसे गुरुदेव ने आपको सुलाया है। कैसे करुणामयी है गुरुदेव, मतलब कैसे वर्णन करे शब्दों में उस गुरु की महिमा का, उस गुरु के प्रेम का, उस गुरु की करुणा का वर्णन करते करते आंखें थरक जाती है गुरु भाई जी। ऐसे प्यारे गुरुदेव हमारे। जी गुरु भाई, और भी आप कुछ कहना चाहते नहीं तो मैं अगले किसी को और आमंत्रित करूं। एक गुरु भाई को और हम लेंगे, उसके बाद में सेशन का समापन करेंगे। जी जयप्रकाश जी, गुरु भाई अपना आप माइक अनम्यूट कर ले। और भी कोई गुरु भाई बहन यहाँ पर अपना विषय रखना चाहते तो उनका स्वागत। हमारे पास 3 मिनट का समय है, फिर उसके बाद में हम सेशन को गुरुदेव के चरणों पे आज का सेशन समापन करेंगे। सुनील कुमारी गुरु बहन बहुत दिनों से बोली नहीं, तो मैं आग्रह करूंगा कि सुनील कुमारी गुरु, शायद सुनील कुमारी गुरु बहन निकल गई है। चलिए कोई बात नहीं। महेंद्र गुरु भाई जी, महेंद्र गुरु भाई जुड़े हैं शायद पहली बार। महेंद्र जी, महेंद्र खट्टी गुरु भाई। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आपको असुविधा नहीं होता आप अपना जी माइक भी, अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। सर अंधेरा है थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा परिचय करवा दीजिए, कहाँ से हैं गुरु भाई, गुरुदेव से किस प्रकार जुड़ना हो, संक्षिप्त परिचय हो जाए थोड़ा सा, और आपकी अनुभूति एक अनुभूति ले लेते हैं, उसके बाद में समापन करेंगे सेशन का। जी गुरु भाई। महेंद्र जी गुरु भाई सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ सर, मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ सर, ये रुसियाल योग से 3 साल अच्छा, से कर रहा हूँ सर। कहाँ से हैं भारत में, इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं? अजमेर राजस्थान से सर। अजमेर से। महेंद्र जी गुरु भाई बहुत सुंदर है। 3 साल पहले गुरुदेव से जुड़ना हुआ आपका, तो गुरुदेव ने जो आपको शरण में लिया है, सिद्ध योग की जो आप शरण में आए हैं, किस प्रकार से आपका सिद्ध योग में पदार्पण हुआ, किस प्रकार से गुरुदेव आपने आपको शरण में लिया, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं गुरु भाई। मैंने सर फेसबुक पे देखा था वो, उसके बाद तब से जुड़ा हूँ। छोटा भाई है वो भी जुड़ा हुआ है, वो भी ध्यान करता अच्छा, है, योगी क्रियाएं होती है उसे। जी जी। तो इस 3 साल के दौरान जो आराधना चली, हमारी आध्यात्मिक यात्रा चली गुरुदेव के चरणों में बैठ के, तो उसमें कोई अनुभव हुआ हो, जीवन में बदलाव आया हो, भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, तो शेयर करने के लायक कोई अनुभूति हो तो आप शेयर करें गुरु भाई। अनुभूति छोटे वाले भाई को होती है, मुझे तो नहीं होती, लेकिन छोटे वाले भाई को होती है। योगी क्रियाएं बहुत ज्यादा होती है छोटे वाले भाई आपको नहीं होती तो को। चिंता का विषय नहीं, कोई विषय होता नहीं हो, विषय नहीं, कोई अनुभव विशेष हुआ हो तो जो शेयर करने के लायक हो तो वो बताइए। भौतिक जीवन में भी बहुत बदलाव आया होगा निश्चित रूप से 3 वर्षों में।
मुझे तो मतलब मैम गैप भी आ जाता है बीच में, इतना कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ मैं। छोटे वाले भाई को बीमारी थी, टीबी की बीमारी थी, वो ठीक हुआ है उसका। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो उन गुरु भाई आपके छोटे भैया को जोड़िएगा एक बार, उनका अपन थोड़ा सा साक्षात्कार टाइप लेंगे तो अच्छा सभी लोगों को, क्योंकि टीबी गुरुदेव कहते हैं एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस बी, अस्थमा, बीपी, शुगर, कोरोना, टीबी सब क्यूरेबल है। और इस प्रकार से जब अनुभव आते हैं, लोग सुनते हैं तो उनका विश्वास बढ़ता है, जन जन तक पहुंचता है, तो वो जुड़ते हैं। क्योंकि बीमारी के बहाने जुड़ता है व्यक्ति, पहले तो बीमारी होती है और बीमारी के बहाने जुड़ करके फिर गुरु की शरण में आता है, फिर आध्यात्मिक जीवन में बदल जाता है वो। और आप भी चिंता न करें, आप डिसकंटिन्यू न करें, साधना को कंटिन्यू करिए, मंत्र जप लगातार करिए, सुबह शाम ध्यान करिए, सेशन में जुड़िए, समय 7:30 बजे रहता है, तो या जुड़ करके 15 मिनट ध्यान कर सकते, ताकि आप आध्यात्मिक यात्रा हमारी व्यवस्थित चले, ध्यान नियमित चले तो बहुत अच्छा होगा। और मैं निवेदन करूंगा कि छोटे भाई को जरूर सेशन में एक बार आप जोड़े और उनकी अनुभूति शेयर करवाए, ताकि जी। हाँ मैं उनको बोलूंगा सेशन में जुड़ने के लिए। उसे तो मतलब और बहुत सी अनुभूति हुई है, मैं उसे जोड़ के यहाँ जाऊंगा एक दिन से। जी जी बिल्कुल जी गुरु भाई जी, आप बिल्कुल उनको बताइए और आपके पास लिंक है, उस लिंक से उनको जोड़िए और उनकी हम अनुभूति लेंगे। और आपने यहाँ पर इस मंच पर अपना विषय रखा, आप बोले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई गुरु भाई बहन और भी विषय रखना चाहते हैं तो आप रखें, नहीं तो 8:30 हो गए हैं, हम इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में। जी गुरु भाई, रवि गुरु भाई। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था, मतलब जिस तरह से हमारा ये और एक गुरु बहन भी कुछ कहना चाहती हैं उसके बाद, तो बट मैं एक पॉइंट ये रखना चाह रहा था कि जिस तरह से मैं भी अभी इस प्लेटफॉर्म में आए मुझे 1.5 महीना हुआ है, और जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है खुद की, मतलब पर्सनल अगर मैं साधना बोलूँ, जैसे एक डिसिप्लिन आता है। मेरा शेड्यूल बिल्कुल ही डिफरेंट रहा करता था, बट जैसे रंगलाल जी और इनको मिला तो मेरा भी जब दी गई सुबह सुबह कि भाई 5 बजे आपको सेशन स्टार्ट करना है, तो एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। गुरुदेव ने पूरा शेड्यूल चेंज किया है, सुबह 4:30 पौने 5 नींद खुलती है, जहाँ इतनी बजे शायद सोते भी नहीं थे, कभी पूरी रात जग लेते थे, ऐसे शेड्यूल से पूरा टर्न अराउंड किया है। तो ये बदलाव आ रहे हैं, तो हम ये सारा मैं बताना चाह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म का कितना फ़ायदा है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो हम सारे जो भी अभी इस मूवमेंट पे, मतलब अभी हालांकि कम लोग रह गए हैं, बट हम ये एक वो ले सकते हैं, प्रण ले सकते हैं कि भाई हम तो रेगुलर आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस मीटिंग में। हमारे जो जानकार हैं, जो गुरु भाई बहन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो पल भर के लिए आए फिर अभी रेगुलर हो गए, तो मैं भी ये गुरुदेव की प्रेरणा से ही अंदर से निकल रहा है कि हमें उन सबको कनेक्ट करना है, सबसे रीच आउट करना है और उनको कहना है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए और देखिए कि कितना परिवर्तन आपके उसमें अब आएगा। साधना में भी एक बहुत बड़ी तरक्की होगी और एक अलग ही आयाम पे हमारा विकास होगा वो। तो मैं यही चाह रहा हूँ हम जितने लोग हैं हम सब ये कहें कि नेक्स्ट डे हम +1 अपने गुरु परिवार से लोगों को लेके आएंगे, +1 हो +2 हो, और इस तरह से ये जो हमारी ओवरऑल मीटिंग की एक गैदरिंग है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और बहुत ही आनंद आएगा। मतलब ये सोचिए कि हम सारे मिलके इसी मेडिटेशन को, ध्यान को साथ में करेंगे तो कितनी उच्च अवस्था सभी की होगी। तो मेरी ये विनती है सबसे कि इस तरह से आप लोग सब एक लीजिए प्रण की नेक्स्ट डे हमें अपने ही उसमें और लोगों को भी बताना है और इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ और आप सभी से मैं भी इसी विषय को आग्रह करूंगा कि 1+1 11 हो जाएंगे हम लोग। तो इस सिस्टम को आगे बढ़ाइए। मनोरमा गुरु बहन ने कुछ कहना चाह रही, तो शॉर्टली आप मैं उनका विषय लेता हूँ, फिर उसके बाद में सेशन ओवर करेंगे। मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु बहन, बोलिए गुरु बहन। हाँ, तो जैसे कि आज कोविड के बारे में सब बोल रहे थे, तो मेरी भी छोटी सी एक अनुभूति है। जी जी तो बोलिए। मैं क्या मेडिकल से हूँ, तो हम लोग क्या कोविड में पिछले मतलब अप्रैल और मई में हमने इतना काम किया, पीपी पहन के, मान लो हम लोग मतलब यूँ सोच रहे थे कैसे क्या करें हम। तो मैंने गुरुदेव से, मेरी तो ये प्रेयर थी और मैंने कोविड टेस्ट करवाया, मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का, मुझे छुट्टी चाहिए थी कुल मिला के। तो हे गुरुदेव, दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव कर दो ताकि मुझे छुट्टी मिल जाए। उल्टा काम।
हाँ उल्टा, क्योंकि हमारी हालत इतनी मतलब दयनीय हो रही थी, आप पूछो मत, कि जैसे इतने 2-2 घंटे पीपी पहन के रहना, पसीने के मारे हम लोग तर हो रहे थे। तो लग रहा था कि थोड़ा सा मतलब हम रिकवर हो जाए, काम करने के लिए फिर से प्रिपेयर हो जाए। तो मुझे 15 डेज की मतलब इनको पॉजिटिव किया, हुआ कुछ भी नहीं, ये मान लो आप। तो वो एक खाली वो मेरी इच्छा थी कि ऐसा हो छुट्टियों के लिए, तो मुझे छुट्टी मिल गई। ये एक छोटा सा अनुभव है, लेकिन क्या बताऊं, दूसरे नहीं समझ सकते। मुझे पता है कि मैं यही सोच के गई थी, हे भगवान दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव कर देना। मतलब गुरुदेव को ही बोल के गई। और नेक्स्ट डे जैसे रिपोर्ट आई कि गुरु महाराज के बड़े प्यारे शिष्य है कि कोरोना मांग लेते कि चलो कोरोना कर दीजिए, यहाँ तो लोग कोरोना अब से क्या एक मतलब बहुत बड़ा है, लेकिन किसी को भी नहीं मिल के मुझे मिल गई, क्योंकि मुझे इन पे भरोसा था कि बोल के तो देखो एक बार क्या करूं। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत। गुरुदेव तो सच में हमारे शिष्य यदि प्रेम से और गुरुदेव से करुण प्रार्थना करेंगे हृदय से, तो वो एक पल भी नहीं लगाएंगे। और आपकी अनुभूति सुन करके मतलब कोरोना मांगे तो परिवार में कोरोना भी दे देते हैं, चलो छुट्टी देने के लिए। बहुत सुंदर अनुभूति गुरु बहन, बहुत बड़ा आनंद आ गया, और आपने तो बड़ा आनंददायक विषय रखा है जी। आज का जी, दिन बहुत बहुत जय वास्तव में गुरुदेव। आज का दिन वास्तव में ही बहुत अच्छा, जैसा सरलतम तरीके से जयप्रकाश भाई साहब ने बताया कि सांस भी गुरुदेव ही ले लेते हैं। बड़ा ही दिव्य कार्यक्रम है आज, तो मजा आ गया। ऐसे ही गुरु बहन ने कहा है कि छुट्टी लेने के लिए कोविड पॉजिटिव कर दो मुझे। क्या जय करें अब, गुरुदेव। अगर मान लो चलो मैं होती तो बच्चे भी थे, तो इनका पॉजिटिव हुआ, हुआ कुछ भी नहीं। इनसे मेरी जय बात हुई गुरुदेव। थी जब कोरोना पॉजिटिव थे, तो कॉल किया तो कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी मैं घर में बैठा हूँ, करूँ क्या? तो मैंने कहा करो कुछ मत, सेशन में जुड़ो और ध्यान करो। हाँ उस भी सर यही हुआ कि सब जुड़ गए, मतलब ये कंटिन्यूटी बन गई, ये अच्छा हुआ है। जी 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 गुरु बहन, बहुत सुंदर गुरु बहन। चलिए अभी सेशन जैसे नेगेटिव भी हो गया कि नहीं वापिस? नेगेटिव मतलब वो तो खाली सर टेस्ट ही था ना, वो तो कुछ था ही नहीं। वो हमें पता था, इनको पता था, बाकियों के लिए हम पॉजिटिव थे, क्वारंटीन थे। धन्यवाद धन्यवाद। जय गुरुदेव महाराज की जय। कोरोना वरदान हो गया, एक अच्छी अनुभूति हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा की अनुभूति हुआ, बहुत बढ़िया एकदम। जैसे मतलब मैं जब आई थी ना, तब ये मान लो कि पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया एकदम। चले वो बुद्धि जी दिख रहे हैं, देखो कहीं कोरोना के लक्षण वक्षण नजर नहीं आ रहे उनमें, देखिए बड़े आराम से। चलिए बहुत बहुत सुंदर, आज सेशन को गुरुदेव के चरणों में समापन करते हैं। कल प्रातः में मिलेंगे, सभी प्रातः में जुड़े। बहुत बहुत जय गुरुदेव। हिंगू गुरुबाई जी सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय।